Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Learn with Laila Afzal Khan. In today's video, we are going to learn about balance of power. Conceptual understanding of balance of power, this is what we are going to cover today. इससे पहले हमने 2 वीडियोस की हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। इन 2 लेक्चर्स में मैंने एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और साथ ही साथ लीग ऑफ नेशंस को डिटेल में करवाया है। उन दोनों वीडियोस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग मेरे आईआर के लेक्चर्स सीक्वेंस के साथ करें, ताकि आपको इंटरनेशनल रिलेशंस का पूरा कोर्स जो है समझ आ जाए। और साथ ही साथ इस बैलेंस के साथ अगर आप चलेंगे तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बैलेंस ऑफ पावर को आप अच्छे से समझ लीजिए। इसका सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ओवरव्यू करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझेंगे। अगर आपने बैलेंस ऑफ पावर को अच्छे से समझ लिया तो आपको रियलिज्म की थ्योरी आगे बहुत अच्छे से समझ आएगी। इसके अलावा पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस में बैलेंस ऑफ पावर का वर्ड बार बार यूज़ होगा, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। The idea that a stable distribution of power among states is the best way to prevent anyone from becoming too dominant. ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर यहाँ पे मैंने इसकी छोटी सी शॉर्ट सी अंडरस्टैंडिंग के लिए डेफिनेशन लिखी है, जिसमें मैंने ये कहा है कि ये एक ऐसे आइडिया का नाम है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऐसे की जाए जो कि किसी एक स्टेट को बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होने से बचाएगी। और ये ऐसा क्यों ज़रूरी है? इंटरनेशनल रिलेशंस में जब 2 जंगें हुईं, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, तो यहाँ पे पता चला कि जो डोमिनेंट पावर्स हैं वो जो है तबाही की तरफ जाते हैं। तो दुनिया में पीस कायम करने के लिए ये व्यू है कि देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग स्टेट्स। अच्छा, अब हम इसको थोड़े से और डिटेल में देखते हैं। द पोस्चर एंड पॉलिसी ऑफ अ नेशन or group of nations protecting itself against another nation or group of nations by matching its power against the power of the other side. ये एक ऐसे पोस्चर का नाम है या फिर एक ऐसी पॉलिसी का नाम है किसी एक नेशन या फिर ग्रुप ऑफ नेशंस का, कि वो अपने आप को अपने आप या फिर दूसरे जो ग्रुप ऑफ नेशन है उनको प्रोटेक्ट करें। किस तरीके से प्रोटेक्ट करें? वो जो दूसरी साइड की पावर है उससे अपनी पावर मैच करा के खुद को प्रोटेक्ट करें। अच्छा, अभी हम ये देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर किस तरह होती है। देयर आर 2 वेज़। ये 2 तरीके की होती है। एक होती है इंटरनल बैलेंस ऑफ पावर और एक होती है एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पावर। ये कैसे होगी? इंटरनल कैसे होगी? बाय इंक्रीजिंग देयर ओन पावर। इसको हम इंटरनल पावर भी कहते हैं। वो कैसे? एज व्हेन इंगेजिंग इन एन आर्मामेंट रेस में इंगेज होकर, कि जो आपका राइवल कंट्री है या फिर आपका नेबर कंट्री है, अगर उसकी पावर बहुत ज़्यादा है इन सेंस ऑफ कि वो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर स्टेट बन चुकी है, या फिर उनकी जो आर्मामेंट है या फिर आर्म रेस में वो टॉप पे जा रहे हैं, तो आप अपनी आर्मामेंट जो है उनके इक्वल ला के उनसे थोड़ी सी कम या उनसे थोड़ी सी ज़्यादा करके बैलेंस ऑफ पावर करके आप जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और इन द कम्पिटिटिव एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, या फिर टेरिटरी को इंक्रीज़ करा के उसके बराबर लाके दूसरी कंट्री के भी हम अपने आप को एक स्टेट जो है बैलेंस ऑफ पावर के उसमें ला सकता है। अच्छा, एक और चीज़ है कि इकोनॉमिक पावर अपनी इंक्रीज़ करके इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर तवज्जो दे के एक कंट्री भी बैलेंस ऑफ पावर जो है अचीव कर सकता है। दूसरा तरीका क्या है, जिसको हम एक्सटर्नल वे भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल तरीका जिससे हम बैलेंस ऑफ पावर करते हैं, स्टेट्स मतलब बैलेंस ऑफ पावर करती है, वो क्या है? स्टेट्स एंटर इनटू अलायंसेस विद अदर स्टेट्स। अच्छा, तो बैलेंस ऑफ पावर को ज़रा अच्छे से समझने के लिए मैंने सोचा आप लोगों के सामने एक लाइव वीडियो सेशन कर लूँ, जिसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि बैलेंस ऑफ पावर स्टेट्स कैसे करते हैं थ्रू अलायंसेस। तो अगर स्टेट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जबकि बी और सी स्टेट्स हैं ये एज़ कम्पेयर टू ए लेस पावरफुल हैं, तो वो क्या करेंगे? ये दोनों अलायंस कर लेंगे अगेंस्ट दिस स्टेट विच इज़ कॉल्ड ए, फॉर एग्जाम्पल।
तो क्या होगा, ये बैलेंस ऑफ पावर हो गया। ये दो स्टेट्स एक साथ मिल गई और अगेंस्ट दिस स्टेट, तो ये बैलेंस ऑफ पावर थ्रू अलायंसेस हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आपको अच्छा लगा हो, और अगर कोई टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए।